यूरोप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट दस्तक दे चुका है, जिसमें जर्मनी के चांसलर ने आते ही डोनाल्ड ट्रंप को ही हड़का दिया है। और अब जो कुछ भी होगा उसका सीधा फायदा भारत को ही मिलता दिखाई देगा। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में तेजी से बदलाव हो रहा है और हाल ही में जर्मनी में इलेक्शन भी हुए हैं, और जिसने ये साफ कर दिया है कि देश अब राइट विंग आइडियोलॉजी की तरफ झुक चुका है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि कैसे इटली की प्रधानमंत्री यानी कि जॉर्जिया मेलोनी ने राइट विंग के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी। अब ऐसा ही कुछ जर्मनी से होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ट्रंप को भी झटका लग चुका है, लेकिन भारत के लिए एक वरदान साबित होगा। लेकिन यूरोप में ये जो भी कुछ हो रहा है उसका सीधा फायदा भारत को ही होगा। दरअसल इस बार जर्मनी में लेफ्ट विंग पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि राइट विंग पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट और सीट हासिल कर ली है। वहीं जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी कि CDU के लीडर फ्रेडरिक मर्ज का चांसलर बनना लगभग तय है, और उन्होंने आते ही कहा है कि हमें अमेरिका से आज़ादी चाहिए। अब ये बयान पूरे यूरोप और अमेरिका में चर्चा का विषय बन चुका है, और इस बार फार राइट यानी कि AfD अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी की पार्टी को भी ज़बरदस्त समर्थन मिला है, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के CEO यानी कि एलन मस्क ने खुलकर समर्थन दिया है। हालांकि AfD सत्ता में नहीं आ पाई है, लेकिन उनके वोट में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इसे आप मानकर चलिए कि अगर ये सत्ता में आ जाते तो इसके फैसले डोनाल्ड ट्रंप से भी 2 कदम आगे के होते, जिससे जो इमिग्रेंट्स जर्मनी में रह रहे हैं उनकी उल्टी गिनती बहुत पहले ही शुरू की जा चुकी होती। वहीं बात करें इस चुनाव की तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट CDU को ही मिले हैं, जिसने 29% वोट हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के मौजूदा चांसलर यानी कि ओलाफ शोल्ज की पार्टी SPD को 16% वोट ही मिले हैं, जबकि ADF ने 19.5% वोट हासिल कर लिए हैं। बता दें कि मर्ज पहले भी राजनीति में थे, लेकिन जब एंजेला मार्केल सत्ता में आई तो उन्हें किनारे कर दिया। इसके बाद उन्होंने खुद राजनीति से कुछ सालों का ब्रेक लिया, लेकिन अब कमबैक करते हुए वो पूरी जर्मनी की सत्ता संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं ट्रंप ने भी ये साफ किया है कि वो रूस से समझौता करेंगे, मतलब अमेरिका सिर्फ अपने फायदे की चिंता कर रहा है और अब यूरोप को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसी वजह से फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कहा है कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका की डिपेंडेंसी को खत्म करना होगा। इसे आप ऐसे समझिए कि एलन मस्क ने हाल ही में AfD का समर्थन किया और उनकी रैलियों में भी हिस्सा लिया। इससे जर्मनी में कंट्रोवर्सी बढ़ गई और कुछ नेता ने मस्क की तुलना पुतिन से कर दी। वहीं जर्मनी की गवर्नमेंट ने कहा है कि एलन मस्क एक बाहरी व्यक्ति है और उन्हें हमारी राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। वैसे ये सही भी है। अगर भारत में कुछ ऐसा होता तो भारत भी कड़क रुख जरूर अपनाता। यही वजह है कि जर्मनी समझ चुका है कि उसका अमेरिका से दूर जाना ही सही रहेगा, क्योंकि अमेरिका की चालें यूरोप पर भारी पड़ रही हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा है उसका एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भारत पर जरूर दिखेगा, क्योंकि मर्ज भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर अमेरिका पर निर्भरता कम करनी है तो हमें भारत और चीन के साथ व्यापार बढ़ाना होगा। अब ये सब कुछ भारत के लिए तो फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अब जर्मनी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भारत के साथ ज़्यादा सहयोग कर सकता है। यही नहीं, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर भी जोर दे रहे हैं। वहीं 27 से 28 फरवरी को यूरोपियन यूनियन के चीफ भारत आ सकती हैं, जिससे FTA नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने का रास्ता भी खुल सकता है। आपको बता दें कि ये समझौता पिछले 15 से 20 सालों से अटका हुआ था, लेकिन अब ट्रंप ने जिस तरह से फैसले लिए हैं उसने यूरोप को भारत की तरफ झुका दिया है। अगर ट्रंप भविष्य में भारत पर टैरिफ लगाते हैं तो यूरोप का ये रास्ता उसको ट्रंप के टैरिफ से जीवन दान देता हुआ नजर आएगा। मतलब ट्रंप जितनी तेजी से नए दोस्त बनाने में लगे हैं, उसकी 2 गुनी तेजी से वो दुश्मन बनाने में लगे हैं, और वही दुश्मन भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। यहाँ आपको क्या लगता है, जर्मनी का ये यू टर्न अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप झेल पाएंगे? क्योंकि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका साथ ना होना ट्रंप का खेल बिगाड़ सकता है।